बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का 4th लेक्चर है, जिसमें हमने पहले 1919 तक देखा था। आज हम 1919 से ऑनवर्ड देखेंगे और पिछले लेक्चर में मैंने कोशिश की थी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने की। आज हमारा जो लेक्चर जो है जलियांवाला बाग, जहाँ पे हमने इस लेक्चर को स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। जलियांवाला बाग 1919। इसमें मैंने बताया था कि 379 लोगों को शहीद किया गया यहाँ पे और 1200 लोगों को तकरीबन जख्मी किया गया। इसमें जो बंदा था वो जनरल डायर था। डायर, DYERE, डायर। तो ये जनरल डायर जो था, इसको बुचर ऑफ अमृतसर भी कहा गया है, क्योंकि ये वाक्य जो था, ये वाक्य अमृतसर में हुआ। 1919 जलियांवाला बाग कहाँ पे? अमृतसर में। तो अमृतसर का कसाई, इसको बुचर ऑफ अमृतसर का टाइटल दिया जाता है। किसको? जनरल डायर को। जनरल डायर को पीछे जो हुक्म देने वाला था वो इडायर था, EDUIRE, जो कि 1940 में उधम सिंह ने जिसको मारा था 1940 में। लेकिन जो डायर था इसको ये 1927 में इसकी डेथ हुई। कभी कभी पूछ लेता है कि जनरल डायर जो था इसकी डेथ कब हुई, तो 1927 में हुई। और जो इडायर था EDUIRE, तो उसको ये इडायर, ठीक है। इसको जो है हुक्म देने वाला कौन है? डायर को इडायर है, ठीक है। जो इसको हुक्म देता है कि आप क्या करें जी, गोलियां खोल दें निहत्थे लोगों पर और उनको कत्ल कर दें। तो इस बुच्चर ने क्या किया? गोलियां खोल दी और जलियांवाला बाग में क्या हुआ जी, तकरीबन 379 लोगों की डेथ हुई और 1200 लोग जो हुए वो जख्मी हुए, ठीक है। यहाँ तक। उसके बाद हमने अगला जो देखना था 1919 का ही हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने शेयर वाइज देखना है। हमने जो थ्योरी अपनाई थी कि हमने एक स्टोरी देखी थी, हम एक ड्रामा देख रहे थे, हम एक मूवी देख रहे थे। हम इस वक्त तकरीबन 19 साल के हो चुके हैं, पूरे जवान। और हम अब 1919 में एक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है आ रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट पेश कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है। ये चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स थे, ये बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर उस वक्त जो इंडो पाक हमारा था, ब्रिटिश जहाँ रूल कर रहा था, वहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे। हमारे कुछ ना कुछ जो थे गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे बज़ाहिर। तो एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ला के आए 1919 में। उसके बाद दूसरा जो है 1919 में डायर की सिस्टम लेके आए, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, 2 हाउसेज किए, ठीक है। 2 हाउसेज थे, एक में एक अपर हाउस था, ठीक है, एक लोअर हाउस था। जो अपर हाउस था उसको कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप जो वो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल है आपके सामने, ठीक है, स्टडी विद सादी, आप उसके ऊपर एक न्यूज़ सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919, ठीक है। तो ये 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मुतारिफ करवाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अब 2 हाउसेज होंगे, जैसा कि आप पाकिस्तान में आप लोगों को पता है, ठीक है, एक सेनेट है, एक असेंबली, नेशनल असेंबली है, ठीक है। इसी तरह से अपर हाउस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, उसकी सीट्स कितनी थी? लोअर हाउस जो है उसकी सीट्स कितनी थी? लोअर हाउस को क्या कहते थे? अपर हाउस की सीट जो थी वो थी 60 सीट्स। आपने ये फिगर्स जो है लिखते जाना है साथ साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक अपर हाउस था, एक लोअर हाउस था। अपर हाउस का नाम क्या था? अपर हाउस का नाम जो था वो था काउंसिल ऑफ स्टेट। लोअर हाउस का नाम क्या था जी? लेजिस्लेटिव असेंबली। लोअर हाउस का अपर हाउस की सीट्स कितनी थी? 60 सीट्स थी। लोअर हाउस की सीट्स कितनी है? 145 सीट्स हैं। लोअर हाउस की सीट्स कितनी है? 145 सीट्स हैं। लोअर हाउस की जो मुद्दत थी वो कितनी थी? वो म्याद जो थी वो 3 साल थी। अपर हाउस की म्याद कितनी थी जी? 5 साल थी। सिंपल सी चीजें हैं, कोई इतना वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि जी पता नहीं क्या फिगर्स आ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लोअर हाउस, अपर हाउस, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस। लेजिस्लेटिव जो है लोअर हाउस। अपर हाउस की म्याद कितनी है? 5 साल। लोअर हाउस की कितनी है? 3 साल। अपर हाउस में कितनी सीट्स हैं? 60। लोअर हाउस में कितनी है? 145, ठीक है। यहां तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद डायर की सिस्टम। डायर की सिस्टम के बारे में और कुछ नहीं पूछेगा। डायर की सिस्टम का साल पूछ सकता है कि व्हेन वाज डायर की सिस्टम इंट्रोड्यूस। तो ये 1919 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। कब? 1919 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हेन वाज इंप्लीमेंटेड डायर की सिस्टम। तो 1921 में जो है इंप्लीमेंट किया गया।
वो तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन वाज अबॉलिश्ड या रिमूव डायरेक्टरी सिस्टम, तो खत्म कब किया गया डायरेक्टरी सिस्टम को, तो 1937। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टरी सिस्टम कब मुतारफ किया गया, कब इम्प्लीमेंट किया गया और कब उसको खत्म किया गया। तो ये 1919, 1921 और 1937 में इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है? बेसिकली खिलाफत मूवमेंट है 1919 में स्टार्ट हुई, 1924 में इसको क्या किया गया, खत्म किया गया। अब वहां पे उस वक्त तुर्की जो है, तुर्की के टुकड़े किए जा रहे थे। ठीक है, तो मौलाना बिरादरान ने क्या किया जी, मौलाना बिरादरान जो थे, जौहर अली, शौकत अली, ठीक है, इन्होंने कहा कि आप लोग क्या करें जी, तुर्की के टुकड़े ना किए जाएं। ठीक है, खिलाफत जो है इसको ख़त्म ना किया जाए, और मक्का मज़मा और मदीना पाक के जो मामलात हैं उनमें चेंजेस जो है वो लाए जा रहे थे, उनके खिलाफ हमने एक तहरीक शुरू की। तो वो तारीख जो है, उस तारीख का नाम रखा गया खिलाफत, कि हम तुर्की की जो खिलाफत है उसको बचाने के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन थे? वो मौलाना बिरादर्स थे। कौन कौन मौलाना बिरादर? एक जौहर अली थे और एक जो है शौकत अली थे। ठीक है, ये थे। इस खिलाफत जो है, खिलाफत मूवमेंट, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई उसकी, उसमें जो उसका प्रेसिडेंट था वो जान मोहम्मद छोटानी था। खिलाफत कमेटी जो थी, खिलाफत मूवमेंट के बाद खिलाफत कमेटी, यहाँ पे लिख लेते हैं खिलाफत कमेटी, ये खिलाफत है, खिलाफत कमेटी, जान मोहम्मद छोटानी, ये क्या था? इसका सदर था। ठीक है जी, क्या था? इसका प्रेसिडेंट था। और इसका जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी जनरल खिलाफत कमेटी का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, दोस्तों मैं लिखना भूल गया हूं शायद। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल जो है इसका कौन था जी? मोहम्मद सदीक खत्री था। कौन था जी? मोहम्मद सदीक खत्री। हम जो खत्री कहते हैं ना, ये वो वाला खत्री नहीं है जो आप लोग, जिसकी डेफिनेशन, खत्री की डेफिनेशन जो आपके पास है, ये वो वाला खत्री नहीं है, लेकिन उस वक्त का खत्री कह सकते हैं आपके। सदीक खत्री जो था, कौन था वो? मोहम्मद सदीक खत्री, वो था खिलाफत कमेटी का सेक्रेटरी जनरल। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था खिलाफत कमेटी का, वो कौन था जी? छोटानी साहब थे। ठीक है, ये जो खिलाफत मूवमेंट थी इसके खिलाफ थे कायद आज़म साहब। जिनाह साहब कहते हैं कि ये जो खिलाफत है इसमें मैं शरीक नहीं होना चाहता। ठीक है, और ना ही ये खिलाफत जो है हमारा कोई तुक बनता है इसमें शरीक होने का। ठीक है, और ना ही हम इसमें कोई शरीक हो रहे हैं। ठीक है, तो जिनाह साहब जो थे इस खिलाफत के तरीके खिलाफत के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर बात करें तो ये 1920 के इवेंट में हम घुस चुके हैं। अब हमारी उम्र जो है 20 साल हो चुकी है। आज फिर हम सुन रहे हैं कि आज फिर ये कोई स्टडी विद सादी पे एक चैनल पे खबर आ रही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अदम तावन तहरीक। ठीक है, किसी तरह से हम तावन नहीं करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सिर्फ आपने साल याद रखना है, इसमें कोई और खास चीज याद रखने वाली नहीं है। उसके बाद जिनाह एंड कांग्रेस, कांग्रेस को जिनाह ने ज्वाइन किया था, जो कि कांग्रेस को जिनाह ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। ठीक है, रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, जिनाह एंड कांग्रेस, यानी जिनाह ने कांग्रेस से क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। उसके बाद हिजरत मूवमेंट है 1920 में। हिजरत मूवमेंट क्या थी? बेसिकली उस वक्त के जो मौलाना साहब थे उन्होंने क्या किए? फतवे दिए कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान जो है ये दारुल हरब, जंगज़दा इलाका, जंगज़दा इलाका है, और हमारा इस्लाम कहता है कि जो जंगज़दा इलाका हो आप वहां से हिजरत कर सकते हैं। तो हिजरत मूवमेंट स्टार्ट की गई कब? 1920 में। ठीक है, कि आप हिजरत करें जहां से दारुल हरब से, और दारुल अमान जा सकते हैं। दारुल अमान कहा गया था अफगानिस्तान को, कि अफगानिस्तान जो है आपके लिए क्या है? दारुल अमान है। तो वहां से क्या की, बहुत सारे लोगों ने हिजरत स्टार्ट की 1920 में। हिजरत मूवमेंट जो कि कहाँ करके गए? दारुल हरब, यानी हिंदुस्तान को छोड़ के अफगानिस्तान गए। फिर अफगानिस्तान ने वहाँ कबूल ना किया। ठीक है, दारुल अमान ने भी एक्सेप्ट ना किया, तो बहुत सारे वहाँ पे जो है लाशें गिरे, नुकसान हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हिजरत मूवमेंट जो है 1920, ये 3-4 इवेंट जो है 1920 के हैं। अगर हम बात करें 1921 की, तो लॉर्ड रीडिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो मोपला रिवाल्ट, मोपला रिवाल्ट कब हुआ? ये आप ईयर याद रखें और नाम याद रखें। मोपला रिवाल्ट 1921। ठीक है, 1922 चोरा चोरी। ये ईयर्स और इनके साथ थोड़ी सी बस अटैच करते जाएं ताकि चीज़ें जो है माइंड में एक मूवी की तरह याद रहे। आप एक बार सुनेंगे, दूसरी बार इंशाल्लाह कभी सुनेंगे तो आपको सही याद हो जाएंगे, और साथ साथ चीज़ें जो है नोट्स बनाते जाएंगे। तो 1922 में चोरा चोरी का वाकया हो रहा है। ठीक है, और 1922 में इनाम इकबाल को सर का खिताब दिया जा रहा है।
सर अल्लामा इकबाल। ठीक है, चोरा चोरी का वाक्य क्या था? ये बेसिकली चोरा चोरी का वाक्य जो है, ये 22 पुलिस वाले थे, एक जो जुलूस जा रहा था, ठीक है, उस जुलूस ने क्या किया, थाने को जो है आग लगा दी और 22 पुलिसमैन 22 पुलिसमैन जो थे क्या हो, उनको आग लगा के जला दिया गया। तो ये वाक्य जो है कौन सा है? चोरा चोरी का वाक्य है। कब है? 1922। ये इवेंट जो है काफी बार पूछा गया है। तो आप 22 साल के हो चुके हैं माशाल्लाह से, और फिर आज आपने एक न्यूज़ सुनी है कि आज खबर आ रही है कि चोरा चोरी का एक वाकया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया गया है जी, पुलिसमैन को जलाया गया है। 19 पुलिसमैन जो है उनको क्या किया, आतिश की नजर कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह अल्लामा इकबाल को जो सर का खिताब दिया गया, सर का, ठीक है, तो कब दिया गया? 1922 में। और फिर अल्लामा इकबाल को जो पंजाब असेंबली के मेंबर बने 1926 को, वो आगे लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आगे देखते हैं। उसके बाद 1923 की अगर बात करें तो एक शुद्धि, ठीक है, एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट हुई। कब हुई जी? 1923 में एक संगठन हुई। ठीक है, तो शुद्धि और संगठन, जो शुद्धि जो है ये दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती इसने स्टार्ट की। इसके जो बानी है कौन है? दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसने शुद्धि की तारीख स्टार्ट की कि मुसलमानों को हिंदू किया जाए। ठीक है, अब हम मुसलमान जो है वहाँ पे एक न्यूज़ सुन रहे हैं कि आज जी बहुत बड़ी तारीख चली है कि मुसलमानों को जी हिंदू किया जाए, और हम वहाँ पे बैठे बैठे बड़ा चिल कर रहे हैं और हंस रहे हैं कि आए जी बड़े हमें मुसलमानों को हिंदू करने वाले। ठीक है, तो ये तहरीक जो है चलाई गई कब? 1923 में। अगर हम बात करें संगठन के, तो संगठन जो है ये भी चलाई गई कब? 1923 में। ठीक है, उसके बाद लियाकत अली खान लियाकत अली खान ने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को। कब ज्वाइन किया? 1923 में ज्वाइन किया। अच्छा, एक और पार्टी बनती है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी जो है ये कब बनी? ये भी बनी 1923 को। अब हम 1923 में देख रहे हैं कि यार बड़ी बड़ी जो है चेंजेस आ रहे हैं कि हमारे लियाकत अली खान साहब जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इंशाल्लाह पाकिस्तान को जब बनाएंगे, हम ये जो एक सीरीज चला रखी है इसमें पाकिस्तान को जैसे बनाएंगे तो अब देखेंगे हमारे लियाकत अली खान साहब जो हालांकि इंटरव्यू 1923 में मार रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो रहे हैं? प्रेसिडेंट, फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो लियाकत अली खान साहब 1923 को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी जो है सरफजल और सिकंदर, ठीक है, सरफजल और सिकंदर इसके जो हैं ओनर हैं। इन्होंने बुनियाद रखी, इस पार्टी को एस्टैब्लिश किया 1923 में। नेक्स्ट वन चीज़ हमारे पास है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है ये 1926 से 31 तक आते हैं। पहले मैंने आपको लॉर्ड पहले लेक्चर में लिखवा दिए थे आई थिंक, तो लॉर्ड्स को तो आपने याद कर लिया होगा। लॉर्ड इरविन के दौर में कौन कौन से चेंजेस आए? सबसे पहले 26 के अंदर अल्लामा इकबाल ने क्या किया जी, पंजाब असेंबली को मेंबर बने पंजाब असेंबली के। उसके बाद 1927 जो है सेमन कमीशन। सेमन कमीशन के बारे में क्वेश्चन बनता है कि सेमन कमीशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया गया था और जो इनकी गवर्नमेंट के जो निज़ाम था उसको देखने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए ये कमीशन जो है बनाया गया। ये बनाया तो 1927 में गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मार रहा है कि कब बनाया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसका जायजा लेने के लिए सेमन कमीशन कहाँ बनाया गया, कब बनाया गया? 1927 में। अच्छा, उसके बाद दिल्ली प्रपोजल जो है, दिल्ली प्रपोजल भी कब है? 1927 में। अब ये सेमन कमीशन जो है बनाया तो 1927 में गया, लेकिन इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया? 1928 में आया, जो कि इंडिया ने कबूल ना किया। इसको शदीद इसके ऊपर तनकीद भी की और इसके लड़ाई झगड़े किए और काफ़ी सारा जो है भगत सिंह था, ठीक है, और उसके उस्ताद मोहतरम थे। ये जो है इवेंट 1928 में काफ़ी महंगा पड़ा किसको? सेमन कमीशन को। ठीक है, सर सेमन जो थे उसकी निगरानी में ये बनाया गया, 7 मेंबर्स की कमेटी थी। तो ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया जो है हमारे पास आता है 1928 में सेमन कमीशन जायजा लेने के लिए, लेकिन इंडियन जो है इसका खूब इस्तकबाल करते हैं और इसको भगा देते हैं यहाँ से, ये वापस चला जाता है। और फिर सेकंड टाइम ये आता है 1929 में सेमन कमीशन 1929 में आता है। और फिर 1929 के अंदर ये क्या करता है, अपने सेमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करवाता है। ठीक है, 1929 में जब ये दूसरी बार आता है तो यहाँ से आके होके चला जाता है जायजा लेके, और फिर उसके बाद ये ठीक ठाक जाके इंडियन के खिलाफ जो है एक रिपोर्ट पेश करता है, सेमन रिपोर्ट। ठीक है, और फिर 1930 में वही रिपोर्ट जो है पब्लिश होती है। ये स्टोरी जो है
इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके चलें एक दूसरे के साथ चीज़ें ओवरलैप कर ईयर्स जो है 1927 में सैमन कमीशन को बनाया गया, 1928 में फर्स्ट टाइम इंडिया आया लेकिन कोई इसका नताइज ना निकले, ठीक है। 1929 में ये सैमन कमीशन फिर से दोबारा जो है इंडिया आया, उसके बाद 1929 के अंदर इन्होंने रिपोर्ट जो है सबमिट करवाई। 1930 में जो है रिपोर्ट जो है क्या होगी, पब्लिश हो गई। तो ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को सारी पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें ये कबूल ही नहीं है, ठीक है। ऑल पार्टीज रिजेक्ट करी, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे, हाँ लाला लाजपत राय जो थे, इसने 1928 में जब वो किया क्या कहते हैं, इससे बायकॉट किया इस सैमन का, तो लाला लाजपत राय को भी यहाँ पे मार दिया गया, ये जो एहतजाज था। और फिर इसके जो शागिर्द थे भगत सिंह, जिसको 1931 में आई थिंक फांसी दी गई, ये आपके असाइनमेंट है, आपने सर्च करना है कि भगत सिंह जो है वो हमारे फैसलाबाद से थे, ठीक है। उसको कब जो है फांसी दी गई और क्यों दी गई, उसने फिर जाके डीएसपी को फड़का दिया था, उसके दफ्तर में बैठे हुए को, और एक दो और को भी फड़का दिया था। और एक बार फिर ब्रिटिश की असम्बली में पहुंच गया, वहाँ पे जाके कोई मिसाइल वगैरह ये गिराए, ठीक है। तो ये आपने सर्च करना है, आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद अल्लामा इकबाल, ये तो आपको पता है कि जो अलाहाबाद का खुतबा जो है, तसव्वुर पाकिस्तान का खुतबा जो है पहला, अल्लामा इकबाल साहब, ठीक है, 1930 में, जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 पाकिस्तान स्टडी में पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ने कब खुतबा दिया, तो ये दिया 1930 में, ठीक है। अच्छा, एक जो था यहाँ पे सैमन कमीशन जो है, इसको सिर्फ रिपोर्ट जो एक्सेप्ट किया था, जो हमारी यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी 1923 में, उसने एक्सेप्ट किया था। बाकी सारी पार्टियों ने इसको रिजेक्ट किया, इससे बाइकआउट किया कि हम जो है सैमन कमीशन को, इस सैमन रिपोर्ट को जो है हम नहीं मानते। सिर्फ एक पार्टी थी जिसने, यूनियनिस्ट पार्टी थी, जिसने इसको एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ तक हमारा 1923 तक आज हो गया। इंशाल्लाह हम गोल मेज कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि 1947 नेक्स्ट पाकिस्तान की क्रिएशन तक हम पहुँचे, और उसके बाद फिर हम फर्दर अपना जो है पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान जो है उसको इंशाल्लाह, और पोस्ट पाकिस्तान बनने के बाद सारा जो है कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा ये छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक क्विक रिव्यू अगर कहें तो लेते चलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। 1919 जलियांवाला बाग, 379 किल्ड किए गए, 1200 जो है उसमें इंजर्ड हुए। जनरल कौन था? डायर था, जिसके हुक्म पर चलाई। तो 1927 क्या कहते हैं, ये इडायर जो है, इसके हुक्म पर जनरल डायर ने, अच्छा एक चीज, ये इडायर जो है 1927 में मरा, और डायर जो है आई थिंक 1940 में। ये भी आपने थोड़ा सा जहमत करनी है, ठीक है, या कंफर्म कर देता हूं मैं, 1 मिनट आप सब्र करें, ठीक है। जनरल इडायर जो है ये 1940 में है, बिल्कुल ठीक है, और डायर जो है ये 1927 में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आपने अगर लिखनी हो, साथ करनी हो तो कर ले, कभी कभार वो पूछ लेता है। उसके बाद मोंटे चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये बता दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में है। उसके बाद हमारे पास डायर की सिस्टम 1919 में आया, उसके बाद 1921 में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 1927 में ख़त्म किया गया। उसके बाद हमारे पास खिलाफत मूवमेंट है, मौलाना बिरादरान ने, मोहम्मद अली जौहर और शौकत ने स्टार्ट की, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जिसे कहते हैं 1919 से 1924 तक इसके कायदे आज़म जो थे इसके खिलाफ थे। और फिर इसके ऊपर एक वो क्या कहते हैं, एक एक्ट भी आया था जिसका वो इन्होंने आपस में जैसे सुलह की थी, ठीक है। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से स्टार्ट होता है। फिर जिन्ना ने कांग्रेस से रिजाइन किया, कब किया? 1920 में रिजाइन किया। हिजरत मूवमेंट है 1920 में। दारुल हरब जो है हिंदुस्तान को कहा गया, जंगज़दा इलाका, दारुल अमान अफगानिस्तान को कहा गया। तो ये सारी चीज़ें हमने एक तरतीब के साथ देखी हैं। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करूँ तो इंशाल्लाह आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। अगर कमेंट नहीं करते आप तो मुझे नहीं पता चलता कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। मैं अपने मेथड को अपडेट करूँ या कोई चीज़ जो है उसको दोबारा रिपीट करूँ, या कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही तो क्वेश्चन करें, ठीक है। और जो असाइनमेंट दी जाती है तो कोशिश करें उस असाइनमेंट का कमेंट लाजमी करें, एक गूगल कर लिया करें। अगर आप एक अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं और आप थोड़ा सा भी ज़हमतें नहीं उठाना चाहते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।